नौशीन साहिबा, अब हम क्या देख रहे हैं आगे आने वाले दिनों में नून लीग की जो हिकमत अमली है वो क्या होने जा रही है? क्योंकि एक जानब हम पीपल्स पार्टी और नून लीग का वो जो इत्तेहाद देखते हुए आ रहे थे, वो इत्तेहाद तो अब खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, तो वो इस हवाले से ही कहते हुए नजर आते हैं कि नून लीग एक खूनी पार्टी है, तो फिर खूनी पार्टी के साथ वो किस तरह से आगे बढ़ सकेंगे? और अगर वो आगे बढ़ते हैं तो फिर मजीद आप लोगों में किस तरह के जो फैक्टर्स हैं उन पर बातचीत हो सकती है? कौन से ऐसे मामलात हैं जिस पर आगे बढ़ा जा सकता है? बहुत शुक्रिया आपका। देखें जी, मैं थोड़ी सी अगर इलेक्शन पे बात करूं और अगर हमें वो इस तरह के जो है वो नाम दे रहे हैं पार्टी हमारी पीएमएलएन को, लेकिन हमारी पार्टी की हमेशा मुस्बत सोच रही है पीपल्स पार्टी को लेके। हमारी कोई उनके साथ ज़ाती दुश्मनी भी नहीं है। और इलेक्शन के दिन वाले जो इलेक्शन का पर्टिकुलरली दिन होता है, जो पोलिंग डे होता है, क्योंकि मैं खुद भी जो है इलेक्शन लड़ती हूँ और 3 इलेक्शन में लड़ चुकी हूँ, तो उस टाइम धड़ेबाजी जो होती है पार्टियों की और जो पार्टियों के धड़े होते हैं, बेसिकली वो आपस में जो है वो आपस में उनकी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। क्योंकि जैसे गांव में कोई चौधरी हैं, अपना जोर दिखाने के लिए वो दो पार्टीज आपस में लड़ती हैं जो पोलिंग स्टेशन पे मौजूद होती हैं। वरना किसी पार्टी की तो ये डायरेक्शन बिल्कुल नहीं होती कि आप जो है वो पुरअमन इलेक्शन ना होने दें या पोलिंग बूथ के ऊपर। और पीएमएलएन का कभी भी ये वतीरा नहीं है, क्योंकि मैं खुद बाई इलेक्शन में जब रही हूँ, आपको याद होगा डस्का का बाई इलेक्शन 2 मर्डर्स तब भी हो गए थे। और जब जो मर्डर्स किए गए थे उसमें वाजिया तौर पे हमने देखा था कि जो हैं उनके जो मुलजिम थे वो गन्स लेकर सड़कों पे दनाते फिर रहे थे, पीटीआई के लोग वर्कर्स जो थे। उसमें और इसमें बहुत फर्क है। और ये जो आप इलेक्शन की एजेके की बात कर रहे हैं, इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी कारकर्दगी का वोट लोगों से लिया है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, दो डेथ्स तो अभी भी हमने देखी है ना, इस इलेक्शन कैंपेन के बाद भी हमने देखा, जो इलेक्शन के डेज है उसमें भी हमने पीपल्स पार्टी के जो 2 कारकुनान है, 2 रहनुमा है, उनकी हमने हलाकत की खबरें भी सुनी, इसके ऊपर फिर बाकायदा एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया। सो द सिचुएशन इज स्टिल द सेम। नहीं, मैं बिल्कुल इस बात पे आ रही हूँ कि देखें, अब इलेक्शन गुजर चुके हैं, बिल्कुल वहाँ पे कमेटी जो है वो तश्कील दी जानी चाहिए। और जिसने ये जो है जुर्म किया है उसको उसके कैफरे किरदार तक पहुँचना बहुत जरूरी है। जो पोलिंग डेज होते हैं इसमें मेरा भाई, सब आपकी बहन, कोई ना कोई रिश्तेदार जो है वो पोलिंग के लिए गया होता है, और उन सब की जान की हिफाजत भी स्टेट की जिम्मेदारी है। और अगर ये जानी नुकसान हुए हैं तो इस पे तहकीक भी दोबारा होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन के बाद मुजरिमों को सख्त सजा मिलनी भी चाहिए। ठीक है, मंदुखेल साहब, आप क्या रेट करेंगे इनके कमेंट को? क्योंकि वो तो ये कह रही हैं कि हम आगे भी साथ चल सकते हैं और ये सारा मामला बस यहीं तक था जहां तक के इलेक्शन के हवाले से गुफ्तगू। अब इंतखाबात का जो अगला मरहला तो जाहिर है अब कोई बाकी नहीं रहा है, सारे मामलात पूरे हो चुके हैं और नून लीग की जानिब से दावा किया जा रहा है कि 2/3 अक्सरियत के साथ अब हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं। तो क्या आप लोगों की पार्टी इसके लिए तैयार है? 2/3 अक्सरियत के साथ क्या हुकूमत बनाने दी जाएगी, या किसी किस्म का कोई लाहे अमल है ऐसा जो कि पीपल्स पार्टी की जानिब से इख्तियार किया जाएगा? देखिए, मेरी बहन पिछली असम्बली में ये भी ज़मीनी इंतखाबात के जरिए आई थी और मैं भी के जरिए पिछली असम्बली में गया था। और इलेक्शन लड़ना बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पूरा ख़ानदान रोस होता है, कारकुनान होता है और हर एक की जान जो ना फैमिली मेम्बर जैसे होती है। तो मेरी बहन कहती अगर जानी नुकसान हुआ है, यानी अभी मानने को ही तैयार नहीं है। हमारे 2 साथी शहीद हुए, 3 जख्मी हुए, सदर आज़ाद कश्मीर के ऊपर हमला हुआ है। इससे ज्यादा बेइज्जती और बेशर्मी और क्या हो सकती है कि रियासत का सदर के ऊपर हमला होता है। तो मानने को तैयार नहीं है, नए FIR करती है। फिर बहुत सारे लोग, ये तो माशाल्लाह पढ़ी लिखी है, बहुत सारे जो अनाड़ी है वो ये कहते हैं वहाँ तो पीपल पार्टी की हुकूमत है। अरे भाई, जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाता है तो जो हुकूमत या निगरान हुकूमत होते हैं वो मातियत होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। और माशाल्लाह चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐसे गुल्लू बट उन्होंने ढूंढा है कि वो सारा दिन तो सत्तू पी के सोया होता था, रात में आके कोई टाई कोट बांध के और बड़ी बेशर्मी से और बेजमीरी से कहते हैं बड़ा पुरअमन हुआ है, शफाफ हुआ है। तो ये ऐसी पटवारियों के जरिए अगर आप इलेक्शन कराएंगे, चलो आप जीत गए, जिस तरीके से भी वो पूरा पाकिस्तान ने देख लिया। वो पश्तो में कहावत है कि जनावाज पे तो खड़ा कर दोगे, नमाज कौन पढ़ाएगा। हुकूमत तो उसने हर तरीके से गुंडागर्दी से CCD की बदमाशों के जरिए सारे हासिल कर लिए, पटवारियों के जरिए। अभी चलाएगा कहाँ से? क्या एक्शन कमेटी के होते हुए, PTI के होते हुए, पीपल्स पार्टी के होते हुए, जमीयत के होते हुए ये वहाँ हुकूमत चला सके? हाँ, इस्लामाबाद या लाहौर से जरूर चला सकेंगे, वहां तो कम से कम नहीं चला सकेंगे।
सवाल ये है कि हमने सही 5 है, जंगें इसका जवाब लड़ी ले है लेते हैं। कश्मीर। टाइम चूंकि बहुत कम है मंदुखेल साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू। नौशीन साहिबा, अब क्या लग रहा है अगर पीपल्स पार्टी अपने स्टांस पे कायम रहती है और पीछे हटने को तैयार नहीं होती है तो फिर आप लोगों की हुकूमत को खतरा नहीं? आप नहीं समझती कि अगर इनकी जानिब से भी अपोजिशन की जाएगी और भरपूर अंदाज से की जाएगी, तमाम अपोजिशन पार्टीज एक तरफ होकर फिर वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आ सकता है? नहीं, इसमें हमें बिल्कुल कोई खतरा नहीं है। इन्होंने गिलगित बिल्तिस्तान में अपनी हुकूमत बनाई, हमने कोई एतराज़ नहीं किया। एजेपी में हम वाज़े बतरी के साथ आगे आए हैं, 30 सीटें हमारे पास हैं, तो हुकूमत वहाँ भी बनेगी और इंशाल्लाह पुरअमन तरीके से और अच्छे तरीके से वहाँ हुकूमत जो है वो चलेगी भी। और अगर आप वफाक की बात करते हैं, फेडरेशन की बात करते हैं, तो हमें कोई खतरा नहीं। हम ज़रूर चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ हमारी अलायंस था और है भी, और हम चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट हुआ। मैं फिर यही दोबारा कहूँगी कि जानी नुकसान हुआ है, उस पर कमेटी तश्कील दी जानी चाहिए और मुजरिमों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इसका बिल्कुल हम नहीं लेंगे कि ये हमारे पे प्रेशर डालें, हमें ब्लैकमेल करें। और हुकूमत के साथ ये हर पेज पे रहे हैं, तो बेहतर है कि बात करें, बैठें हमसे और चीज़ों को हल करें। क्योंकि हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं आया जहाँ पे हमने पीपल्स पार्टी को साथ लेके नहीं चले। और वाकई अगर ये हमें ब्लैकमेल करेंगे और हमें ये धमकाएंगे तो ये बिल्कुल ना समझें, हुकूमत जो है वो फिर भी इनके बगैर भी चल जाएगी। नौशीन साहब, वो तो वो कह रहे हैं कि ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं, बस अभी कुछ दिनों में जब बिलावल भुट्टो जरदारी वापस आ जाएंगे कश्मीर से उसके बाद ही फैसला हो जाएगा। तो आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर नून लीग कहाँ खड़ी होगी? नून लीग के पास फिर किसका साथ है? किस तरह से वो फिर फेडरल के अंदर अपनी जो इजारादारी है वो कायम रख सकेगी? अपना नंबर पूरा है मेजॉरिटी के साथ, हम अपने ईमान में बैठेंगे। कितने हैं नंबर, कितने हैं आपके मुस्लिम लीग नून के? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो पूरी चलती रहेगी। और ये जो अभी बातें कर रहे हैं, मेरा ख्याल है जब बिलावल साहब आ जाएंगे उनमें इतनी सियासी बसीरत तो है, क्योंकि ऑपोजिशन में क्या ये जाके तो अब पीटीआई के साथ नौशीन साहब जवाब दे दें, मंदुखेल साहब की बात का जवाब दे दें। वो पूछ रहे हैं कितने नंबर्स हैं आपके हमारे बगैर? एक मंदुखाल साहब मैं आपको बता दूं, जब हमने हुकूमत में हमने नंबर पूरे रखे हुए हैं तो हमें इसलिए भी कोई डर नहीं है। इतना आप समझ लें कि हम बिल्कुल भी नहीं। आप ये छोड़े ना, आपको हुकूमत चाहिए पूरी। जब हम कॉन्फिडेंस का भी अगर लेना पड़ता है तो हम आपको अपना पूरा नंबर शो करेंगे, क्योंकि कुछ कार्ड हुकूमत के अपने मुस्लिम लीग नून के टिकट पे कितने हैं? मैं वैसे ही अखलाकन पूछ रहा हूँ, मालूमात के लिए। आप तो हुकूमत, आप तो किसी भी हुकूमत को मुस्लिम लीग नून को मान ही है। आप तो सबको जो है वो एक ही कितार में एक ही सब हम तो 2 नंबर मान रहे हैं। लेकिन आप हम तो आपके वज़ीर-ए-आला को भी 2 नंबर मंदुखेल भाई, मैं एक जवाब आपसे चाहती हूँ। हम तो कहते हैं आप दादरी 2 नंबर के जरिए आए, हम तो कहते हैं। जी मंदुखेल साहब जरा जवाब दीजिएगा, नौशीन साहब कुछ पूछना चाह रही हैं आपसे। मैं पूछना आपसे चाह रही हूँ कि क्या आप वाकई जिनको इंतशारी और गद्दार जमात कहते थे पीटीआई को, क्या आप उनके साथ जाके अपोजिशन में बैठेंगे और पाकिस्तान के खिलाफ जो वो कुछ कर रहे हैं सरगर्मियां, क्या आप उनका हिस्सा बनेंगे? मुझे आप इसका तो जवाब देना मंदुखेल भाई। आपके 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 2 नंबर वज़ीर आज़म हमारे बारे में क्या कहते थे? क्या हम लड़काना के सड़कों पे घसीटेंगे? फिर उसके बाद क्या वोट के लिए हमारे पास आए कि नहीं आए? जरा फिर से बोलिएगा। आप बताओ कि शहबाज शरीफ जो ना हमारे बारे में जो कहते थे कि लड़काना के सड़कों पे घसीटेंगे, आपको शहबाज शरीफ के बारे में क्यों वोट दिया हमसे? बिल्कुल नहीं चाहिए और मैं इसकी भरपूर मजम्मत करती हूँ। मैं अगर बिलावल साहब के बारे में ऐसे कोई अल्फाज का इस्तेमाल नहीं कर रही तो फिर ये समझ लें कि मेरी सियासी की ये पार्टी की ये ट्रेनिंग है कि हमें इज्जत और एहतराम सिखाया गया है। 2 नंबर से जीते, वज़ीर आज़म भी वज़ीर आला भी। नहीं तो आप ही तो हमारे, मैं तो कहता हूँ 2 नंबर से जीते हैं। मैं तो मुंह पे कह रहा हूँ कि आप भी 2 नंबर से जीत कर आए। और दूसरी बात ये कि जो आप माजी में आपका जो है ना आपका शहबाज शरीफ साहब जो गालियां में देता था, आप भी इसी टीम का हिस्सा मंदुखेल साहब। मैं इनको जवाब देना चाह रही हूँ, अगर ये मेरी बात नहीं सुनेंगे तो फिर मैं किस तरह इनको आप सवाल करें तो जवाब मेरी तरह से सुन लेना। आप सवाल भी करें जवाब भी करें, मुसलसल बोल रही है ना, आप सवाल के जवाब मुझे प्राइम मिनिस्टर के लिए आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें, गैर मुनासिब है। उन्होंने हमेशा आपको इज्जत दी है। तो अब मेरे जवाब सुन ले, अब मेरे जवाब सुनेंगे। आपके प्राइम मिनिस्टर जो मेरे साथ कराची के इलेक्शन NA 242 में कैंडिडेट थे, यहां से मैंने भगाया था नाइली से बचने के लिए, वो सीट छोड़ के गए। थोड़ा पता करें अपने लोगों से। यहाँ मैंने इनको चैलेंज किया इसके कागज से बचने के लिए, इनकम से भी मुआयदा नहीं किए, छोड़ के भागे। इलेक्शन याद है आपको? अली परवेज का इलेक्शन याद है लाहौर का? मंदुखेल साहब, आपको अली परवेज का इलेक्शन याद है जहाँ पे आपने 2-2, 3-3 हजार के लिए वोट खरीदने के लिए लाइनें लंबी लगाई थी? हर चीज पैसे से नहीं हो सकती हासिल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कारकर्दगी का वो गुल्लू बटू के जरिए ये गुल्लू बटू, आप गुल्लू बटू की बात, आप जो जीबी ने मजलूमियत का वोट मांगने गए थे, आप जो जीबी ने मजलूमियत का वोट मांगने गए थे। नौशाद साहब आपका जवाब आपके सवाल का जवाब वो दे चुके हैं ना, अब आप जरा सा थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहिरा करें, उनको भी सुन लें।
मेरी बारी है। जी मंदुखेल साहब। नौशीन साहिबा, आप भी एक खातून हैं। आपके सेफ सिटी लाहौर में जो खरबों रुपए चचा भतीजे ने इस पे लगाया है, वहां थाने गाजियाबाद के अंदर एक ज़हनी माजूर बच्ची के साथ जो है ना वो ज्यादती होती है। आपके लाहौर में थाने के साथ 2 नौजवान लड़कियां कत्ल होती है। आपकी सीसीडी के बारे में बैन अल-अक़वामी अदारे कहते हैं कि ये कत्ल गारत में मुलव्वस से 22 से ज्यादा कत्ल किए हैं। आपके सीसीडी के जरिए जो बच्ची आई थी ऑस्ट्रेलिया से 9 साल निया, उसको माँ बाप के गोद में कत्ल किया है। आपकी सीसीडी ने 3 जवान मुक्ति भाइयों को बुला के कत्ल किए है। ये तो आपका हाल है। फिर आप कहते हैं हमारी शराफत की सियासत है, फिर आप ये कहते हैं हमारी ये है। और फिर मैं दोबारा आपको, अगर आपने नहीं सुना, कि आपके शहबाज शरीफ साहब मेरे हल्के एक है कराची में, पिछले इलेक्शन में मैंने आपके पूरे पीडीएम के कैंडिडेट को मिफ्ता इस्माइल को हराया था, मुस्तफा कमाल को चौथे नंबर पे छोड़ा। इस मर्तबा शहबाज शरीफ नाइली से बचने के लिए सिर छोड़ के भागा है। ये मैं आज नहीं कह रहा हूँ, पता करें अपने लोगों से। हामिद मीर के शो में मैंने कहा था सिर छोड़ के भागा है, क्योंकि यहाँ पे जो ताइद कुंदा था और वो जो उसका 18वीं तो एक आदमी थे, जावेद रान नाम है, वो छोड़ के बीच में सीट कराची छोड़। और फिर ये 5 साल से वज़ीर आज़म है, 1 रुपए का काम। ठीक है मंदुखेल साहब, नौशीन साहब तो जवाब ले लेते हैं। नौशीन साहबा, अब मैं अपना जवाब दे दूं? जी बिल्कुल बिल्कुल, टाइम बहुत शॉर्ट है। बिल्कुल बिल्कुल अपना जवाब। हमारे पास इदारों की नाअहली की ना अकाउंटेबिलिटी है। आज उस एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है, उन पे जो है ना वो ऐसे पर्चे हुए हैं कि वो अपने कैसरे किरदार तक पहुंचेंगे। आप मुझे बताएं कि जो भी आपके वहां पे एक लड़का कत्ल हुआ फार्म हाउस पे, उसकी आपने तहकीक कर ली? आप मुझे बताएं कि आपके वहां पे जो ऑनर किलिंग के नाम पे बच्चियां कत्ल होती हैं, उनकी आपने तहकीक कर ली? आपके भी 5 साल की बच्ची का एक का रेप हुआ, एक 18 माह की बच्ची का रेप हुआ। तो क्या ये सारा कुछ आप जो है वो हुकूमत की जो है उसके ऊपर कारकर्दगी पे डाल देंगे? मैंने सवाल किया, उसके जवाब तो दे पहले। आप मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दें। माजूर बच्ची थी, उसके जवाब तो दे, उसके बाद आगे नहीं, मासूम जिस उसकी मैंने जवाब दे चुकी हूँ, उसका एसएचओ सस्पेंड भी हो गया, उस पे कार्रवाई भी हो रही है। आपके पुलिस ने ज्यादती की है। चले ओके नौशीन साहबा, लास्टली बस लास्ट मिनट है, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा। जिस तरह से आप ये कह रही हैं कि पीपल्स पार्टी अब किस तरीके से आगे बढ़ेगी, क्या होगा, और नून लीग ने हमेशा से कोशिश की कि पीपल्स पार्टी साथ रहे। अब ये कहा जा रहा है खूनी जमात, खूनी पार्टी, वज़ीर आज़म के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। सो फिर अगर मामला आगे बढ़ते तो फिर क्या नून लीग तैयार होगी पीपल्स पार्टी के साथ बैठने के लिए? बिल्कुल हम तैयार होंगे, लेकिन बात की हद तक। लेकिन अगर ये बदतमीजी करेंगे तो बदतमीजी का जवाब हम बदतमीजी से देंगे, और अगर ये एहतराम नहीं चाहते तो मेरा ख्याल है फिर हम इनको उन्हीं की लैंग्वेज में जवाब देंगे। वज़ीर आज़म ने हमेशा बिलावल साहब को इज्जत दी, उनके छोटे होते भी वो उनको साथ लेकर चले, उनके मशवरे में उनको साथ रखा, उनकी जमात को इज्जत दी। लेकिन आज जो मंदुखेल साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, ये मुझे नहीं लगता कि ये पार्टी की डायरेक्शंस पे कर रहे हैं, ये अपना जाती गुस्सा निकाल रहे हैं। लेकिन मंदुखेल साहब, आप जहन में रखें कि आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की जो है वो नागुज़ेर गुफ्तगू मत करें, क्योंकि आपने जब कल बैठना है तो मैं ये आपको बार बार याद कराऊंगी ईवान में कि जो आप गुफ्तगू आज कर रहे हैं, क्योंकि आपने बैठना फिर पीएमएलएन के साथ है और आपने फिर आके कराची के लिए हमसे फंड लेने हैं। तो इतना आगे ना बढ़े कि पीछे आना नामुमकिन होता है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। कादिर खान, मंदुखेल साहब हमारे साथ मौजूद है। दोनों का अब आगे आने वाले दिनों में हमें वाकई में ये देखना है कि कौन सी जमात किसका साथ देती है। बातें तो बहुत होती हैं और हर दफा होती हैं, लेकिन माजी की तरह क्या दोनों पार्टियां एक होती हुई नजर आएंगी, या वाकई में अब पीपल्स पार्टी अपने अपने स्टांस पर कायम रहेगी और तगड़ी ऑपोजिशन करेगी? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।